हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, और देखने का प्रयास करते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है बेसिकली उनके माइंड में। लेट्स सी। पहला जो मैसेज है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब आप किसी चीज़ के लिए उनको ब्लेम क्यों नहीं करते हो। किसी चीज़ का आप उनको, मतलब वो कहते हैं ना कि पास्ट में काफ़ी आपने हो सकता है ब्लेम किया हो, तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो या करती हो। ठीक है, तुमने यहाँ नहीं बोला, वहाँ नहीं बोला, यहाँ स्टैंड नहीं लिया, मिले वहाँ स्टैंड नहीं लिया। अब ये पर्सन आपके अंदर एक एनर्जी फील करते हैं जैसे काफ़ी खामोश हो गए हो, अपना स्टैंड खुद ले लेते हो और आपके पार्टनर से उम्मीद कम रखते हो। और आप अपने पार्टनर को तंग भी नहीं करते कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला। ठीक है, मुझे इस चीज़ पर वैल्यू क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे यिन और यांग का मैसेज मिला है यहाँ पर, जैसे आपके अंदर इतना ज़बरदस्त बैलेंस कि संभालने वाला खुद संभाल रहा है खुद को। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं है कि उसे वो कोई और संभाले। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर राइट नाउ आपको देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा साइलेंट भी हो गए हो। ठीक है, साइलेंस यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे चुप रहते हो ज़्यादा, अपने पर्सन का सिर भी आप नहीं मतलब वो होता है ना कि जो पास्ट की एनर्जी जहाँ पर आपके पर्सन को लगता था कि आप उनका सिर खा लेते हो पूरी तरीके से। ठीक है, कि वो आपको ब्लॉक करते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपका पार्टनर तरस जाता है कि आप थोड़ी बात ही कर लें, या फिर थोड़ा तो कुछ बोलें, कुछ तो आपके मुंह से निकले। जैसे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन की एनर्जी है यहाँ पर कि मुझसे बात करो, मुझे बातचीत करनी है। ठीक है, मुझे मुझे वो कनेक्टिविटी फ़ील करनी है, वो कनेक्शन मुझे फ़ील नहीं हो रहा, वो एनर्जी मुझे फ़ील नहीं हो रही। तुम्हें तो बिना बात किए तुम कैसे रह रहे हो, तुम तो बिना बात किए कभी नहीं रह सकते थे या रह सकती थी। कुछ उस तरीके का मैसेज यहाँ पर है, जहाँ पर कॉर्ड कनेक्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है और उनको आपकी तरफ से एनर्जी रिजेक्शन, मतलब यहाँ पर एनर्जी रिजेक्ट, जैसे आप इस पर्सन की एनर्जी को रिजेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर देखो ऐसा मैसेज है, ऐसे एनर्जी वाइज रिजेक्ट कर देना। जैसे आपकी तरफ, आपके दिमाग में आपके पार्टनर को लेकर ज़्यादा थॉट चले और आपने कॉर्ड कटिंग कर ली। कॉर्ड कट करने का मतलब है कि क्यों इस तरह फालतू एनर्जी दी जाए जहाँ पर कोई मतलब का नहीं। हाँ, अच्छे मन से याद कर लेते हैं, अच्छे मन से तो याद कर लो कि सारा दिन 24 आवर्स कोई इंसान आपके माइंड के अंदर चल रहा है और आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो एनर्जी तो यहाँ कहीं ना कहीं कनेक्ट है ना। फिर आपका दूसरी चीज़ों में कैसे मन लगेगा, चाहे वो आपका काम हो, करियर हो, फैमिली हो, कैसे आप मैनेज करोगे। तो जैसे आप समय समय पर कॉर्ड कट कर लेते हो, या फिर एनर्जीज अपनी, मतलब एनर्जी वाइज जैसे पर्सन को एक रिजेक्शन सी फील होती है, जैसे आपने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ठीक है, एनर्जी में एक रिजेक्शन का फील होना। हाँ, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे मून की एनर्जी, आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं इस वक्त में कि इमोशनल भी नहीं हो अब बहुत ज्यादा। ऐसे इतना ज्यादा प्रैक्टिकल कैसे होगा, जैसे आपके पार्टनर ने कभी आपको ऐसा बोला है कि तुमको अपनी रिस्पेक्ट की पड़ी नहीं है क्या, तुम वैल्यू क्यों नहीं करते हो खुद को, या फिर तुम इतने इमोशनल क्यों हो, या भावनाओं में मत बहो, प्रैक्टिकल हो जाओ, ऐसा हो जाओ, वैसा हो जाओ। अब आपके पर्सन इतनी प्रैक्टिकलिटी देखते हैं आपके अंदर की इमोशंस इस पर्सन को बहुत ज्यादा महसूस नहीं होते। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी खर्चना आपने बंद कर दिया है। स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स हैं, जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं ना, भले ही वो किसी भी मनुष्य से कितने भी प्रेम में क्यों ना रहे हों, कितना भी लव कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहा हो, लेकिन वो एक दिन इस एनर्जी में अवश्य पहुंचेंगे जहां पर वो हर चीज़ को बैलेंस करेंगे, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो उनके पार्टनर हो, बच्चे हों, या फिर उनकी स्पिरिचुअल लाइफ हो जहाँ पर वो मेडिटेशन, ध्यान, साधना करते हैं। हर चीज़ को इक्वली बैलेंस करना। वो कहीं पर भी ऐसे नहीं होंगे कि यहाँ पर ज़्यादा भावनात्मक हैं तो यहाँ पर ज़्यादा भावनाओं में तो इस तरफ ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स के ट्रिगर आते हैं उनको। ठीक है, वो यूनिवर्स खुद उनको ऐसा सिखा देगा कि काम सबके लिए करेंगे लेकिन एक डिटैचमेंट के भाव से। जितने लोग इस एनर्जी में, जरा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो काम तो कर रहे हैं, फैमिली के लिए भी, चीज़ों के लिए भी, अपना करियर भी देख रहे हैं, लेकिन हर चीज़ से एक डिटैचमेंट का भाव है उनके भीतर। तो ऐसा हो गया है आपके अंदर, जहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस में आपको नहीं देखते, बहुत सारी फीलिंग्स की ओवर फीलिंग्स होती है ना, कि मैं तुम्हारे लिए करूँगी, वो करूँगा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ। फालतू की बातें जो लोग शुरुआत में करते हैं किसी कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, वो सारी फालतू की बातें शायद आप नहीं करते हो, या काम की बात करते हो, या बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड बात करते हो, और स्पेस देना सीख लिया है कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ों से आप खुद कैसे डील कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाकर किसी को समझाना नहीं कि ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये पहले बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि अपने पार्टनर को दुनिया भर की चीज़ें समझाई, और खुद को 1% एक चीज़ नहीं समझा पाए कि भाई मुझे सामने वाले को फ्री छोड़ना है, लेट गो करना है, उसे अपनी चीज़ों के साथ खुद डील करने दो। आपने पूरा उसे समझाने का प्रयास किया और उसने कुछ नहीं समझा। यहाँ पर 8 नंबर है, आप कर्मा के लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं कि एक कर्मा बिलीवर इंसान हो, जो कर्मा के लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। आपसे ज़्यादा कर्मा के बारे में, जैसे इस पर्सन ने किसी और को अपनी लाइफ के अंदर समझते हुए नहीं देखा। जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर, लेकिन इस पर्सन ने ये देखा है कि कर्मा कैसे काम करता है। ये असली तरीके से अगर किसी ने इस पर्सन को समझाया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो आप हो। क्यों ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ गलत करके, या जिनके साथ किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा बोल के, करके, गलत एनर्जी क्रिएट करके आपके पर्सन को बहुत हानि हुई है, लॉस हुआ है। तो उस पर्सन को समझ में आया कि कर्मा नाम की भी कोई चीज़ होती है, और कर्मा का जो लेसन है इस पर्सन को आपने दिया है, और कर्मा बिलीवर भी आपको बोला जाता है। ये बोला जाता है कि आप किसी के साथ गलत करने में विश्वास नहीं रखते, और कोई आपके साथ गलत कर दे तो उसे यूनिवर्स छोड़ता नहीं है, ठीक है। अब आप खुद आप गलत नहीं करते हो, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन, एंजल की प्रोटेक्शन है, तो फिर आपके साथ गलत कैसे हो सकता है। आपके साथ कोई गलत करेगा तो उसकी तो उसे सब याद आ जाएंगी, उसके पूरे खानदान के जितने लोग होंगे सब उसे एक बार में याद आएंगे जब वो आपके साथ गलत करेगा। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने समझी हुई हैं। 8 नंबर यहाँ पर अबंडेंस को भी शो कर रहा है। इसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पर्सन उन्हें अबंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं, या बहुत सारा मनी या फिर अबंडेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हुए देख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में मुझे यहाँ पर आप नज़र आए हो। ये आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं। इस पर्सन के अंदर है कि आप इस पर्सन से डीप कॉन्वर्सेशन, बहुत ज़्यादा लविंग थॉट्स एक्सचेंज करें, लविंग बातें करें, ठीक है, वो लव टॉक जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आप करें। और इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप जब भी बातचीत करते हैं, तो वो सब कुछ, वो एनर्जी इस पर्सन को फील नहीं होती। तो जब हम किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं, तो हमारे सिर्फ उसके साथ शब्द नहीं चल रहे होते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि हम जब किसी इंसान से बात करते हैं, तो हम सिर्फ शब्दों में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी सामने वाला फील कर रहा होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से जब प्यार से बात करते हैं, तो वो आपके शब्दों के साथ साथ वो एनर्जी जो आप क्रिएट कर रहे हो ना, वो प्यार वाली एनर्जी, उस एनर्जी को वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो फील कर रहा होता है कि ये इसके मन में मेरे को लेकर बहुत प्यार है। कोई सोचो आपकी कोई इंसान जो है उसके मन में आपको लेकर रत्ती भर प्यार ना हो, और वो मीठी बातें करे, तो पता है आप क्या बोलोगे, यार कुछ फेक लग रहा है, कुछ वाइब नहीं आ रही। कभी आपने ऐसा नोटिस किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप खुद ये बात बोलते हो कि ये बोल तो रहा है, ये बात भी कर रहा है या कर रही है, बट इससे वो वाइब नहीं आ रही। जैसा ये मीठा बोल रहा है ना, वैसा मीठा ऐसे फील नहीं हो रहा कुछ, ठीक है, वो वाइब नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही वाइब? क्योंकि वो एनर्जी उसने क्रिएट नहीं की, बस शब्दों में वो सिर्फ आपको एक, या तो हो सकता है वो आपको मक्खन लगा रहा है, आपसे कोई काम निकलवाने की कोशिश कर, तो बस वो मीठा बोल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ आपको लेकर नहीं है। तो वो वाइब आपको आ जाएगी कि ये प्यार वाली एनर्जी, इसकी एनर्जी प्यार वाली बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बातें इसकी कोरी मीठी हैं खाली, और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर ऐसा नज़र आते थे आपके पर्सन जब आपसे बात करते हैं, तो वो एनर्जी उन्हें फ़ील नहीं होती। आप सोचो, आप डिटैचमेंट के भाव में हो, तो आप किसी व्यक्ति को कैसे फ़ील करा सकते हो प्यार जैसा, ठीक है? आप बिल्कुल उसे ऐसा फ़ील नहीं कर पाओगे बहुत लविंग एनर्जी वाला, क्योंकि जब डिटैचमेंट में हो आप, तो डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आप यहाँ पर कैसे किसी को ये रियलाइज़ करवा सकते हो कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, या लविंग एनर्जी वो व्यक्ति आपके अंदर कैसे फ़ील कर सकता है? डिटैच हो आप उस व्यक्ति से अंदर ही अंदर एनर्जी वाइज, ठीक है। जब आपकी एनर्जी डिटैचमेंट में होती है ना, सामने वाला पकड़ सकता है कि ये कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ा दूर हो गया है। तो उस तरीके का मैसेज है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि सबको समझ में आए ये मैसेज वैसा नहीं है। एनर्जी लेवल पर ये मैसेज है कि एनर्जीज कैसे काम करती है। हम सिर्फ शब्दों में किसी से बात नहीं करते, हम एक ऊर्जा से बात करते हैं किसी व्यक्ति से, और वो व्यक्ति जब हमें सुनता है, तो वो हमें सिर्फ हमें नहीं सुन रहा है, वो खाली हमारी एनर्जी भी फील कर रहा होता है कि ये किस एनर्जी में इंसान है, ठीक है। और ये पता है पहले नहीं समझता था, ये समझ में आया जब काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बहुत ज़्यादा
फेस करने के बाद वो सूरज में पहुंचे कि अब तो कोई व्यक्ति सामने आता है तो वो बोलता क्या है इस पर तो जाते ही नहीं है, वो कौन सी एनर्जी में है इस पर जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, इसलिए मैंने बताया काफी सारे लोग यहाँ पर इस चीज को समझ पा रहे होंगे, इस चीज से रेजोनेट करेंगे कि एनर्जी उन्हें फील होती है, किसी भी मनुष्य की एनर्जी उन्हें बहुत अच्छे से फील होती है कि इसकी एनर्जी क्या है, स्पेशली जितने एम्पैथ यहाँ पर मौजूद हैं, रीडिंग को सुन रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको एक डिवाइन चाइल्ड या ब्लेस्ड चाइल्ड बोलते हैं कि ब्लेस्ड हो भाई आप। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ के अंदर रहेगा वो भी ब्लेस्ड हो जाएगा। एक चीज और है, ऐसे मान लीजिए आप भगवत शरणागत हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर आप जितने लोग रहेंगे, आप सबके लिए प्रार्थना करते रहोगे, भगवान इसका अच्छा करना, इसको सुखी करना, इसका अच्छा करना, इसको सुखी करना, इसका अच्छा करना, इसको सुखी करना। अब भगवत शरणागत तो भगवान आपसे प्रसन्न है, आपकी प्रसन्नता के लिए वो उन सबको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे शिशुपाल का यहाँ पर जो केस था, तो वहां पर भी उनकी माता जी की वजह से भगवान ने उनकी गलतियां माफ की हुई थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितनी गलती, इतनी गलती तक ये इसको हम माफी देकर रखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी को जब आप ब्लेस्ड होते हो तो आप किसी को प्रोटेक्शन देना चाहते हो तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है। कैसे? आप ईश्वर से उसकी प्रार्थना करोगे तो वो व्यक्ति प्रोटेक्ट हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त परमात्मा को ये होगा कि अब तो इस इंसान ने अति कर दी है, अब इसको इसकी कर्मों की सजा देनी है, इसको इसके कर्मों का दंड देना है, इसको इसको इसका कर्मा देना है, तो उस वक्त सबसे ज्यादा पता क्या होगा, वो व्यक्ति आपकी लाइफ से हटाया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, अगर आप भगवत शरणागत है, भगवान को बहुत मानते हैं, तो परमात्मा क्या करेंगे, सबसे पहले उस व्यक्ति को ऐसा कर देंगे, उसकी बुद्धि ऐसी कर देंगे कि वो आपको धोखा दे दे, कि आपकी लाइफ छोड़कर चला जाए। एक बार वो आपकी लाइफ छोड़कर चला जाए, आपको धोखा दे दे, उसके बाद उसकी क्लास लगाएंगे वो, क्योंकि जब तक आपके साथ है, आपके ऑरा फील्ड में है, आपकी आपकी प्रोटेक्शन में है, या फिर आप उसके लिए प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हो, तब तक यूनिवर्स उसको मतलब छोड़े रहता है। एक तरीके से वो होता है ना कि तब तक इंसान को परमात्मा वैसे सजा नहीं देती, क्योंकि उसका जो असर है वो आपके ऊपर होगा, आपको भी कष्ट होगा। लेकिन क्या हो जब वही इंसान आपको धोखा दे दे, आपको बहुत तकलीफें दे दे, आपको बहुत बहुत पीड़ा दे दे, फिर तो आप उसके लिए प्रोटेक्शन की मांग बिल्कुल नहीं करोगे, आप खुद बोलोगे यूनिवर्स को किसको सजा देना। तो जब किसी को सजा मिलनी होती है ना, तो आप सबसे पहले आप देखना उसके आसपास ऐसे व्यक्ति को हटाया जाएगा जो उसका वो कहते हैं ना प्रोटेक्शन कर रहा था, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा था उसे, या उसकी कामना कर रहा था अच्छे की हमेशा के लिए। तो कुछ वैसा वाला मैसेज निकल के आ रहा है कि ब्लेस्ड चाइल्ड इस पर्सन को आप महसूस होते हैं, और इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ जो कोई भी रहता है वो प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एनर्जी में रहता है, और वो उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया था, डीप एक्सप्लेन इसीलिए किया था ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि जो मेरा शरणागत होता है, मैं उसकी हर चीज़ की रक्षा करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ, उसके परिवार की रक्षा करता हूँ, उसके काम की रक्षा करता हूँ, उसकी हर छोटी चीज़ को मैं खुद देखता हूँ, जो मुझे मुझे सरेंडर करता है, जो मेरे आश्रित जीवन को जीता है। तो फिर ऐसा हो जाता है। तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा छल या कलेश से भर जाएगा, तो यूनिवर्स उसे आपसे दूर करके उसके बाद उसकी क्लास लगाएगा, आपके सामने नहीं लगाएगा, क्योंकि आपको कष्ट होगा। ठीक है, आप ही को धोखा दिलवा देगा, फिर ऐसे केस में सामने वाला मानस आपको धोखा देगा। ठीक है, ताकि आप प्रोटेक्शन की मांग ना करो उसकी बिल्कुल, और हम उसकी अच्छी क्लास लगा पाए। ठीक है, तो यहाँ पर है, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका खुद का डीएम है। ये बोलते हैं ना, डिवाइन इंटरवेंशन से सेपरेशन डाल दिया यूनिवर्स ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं हमेशा अपने पार्टनर से कनेक्ट रहते हो, और उसको उसकी कार्मिक एनर्जी रिलीज करनी है, आपको आपकी कार्मिक एनर्जी रिलीज करनी है, तो यूनिवर्स झटके से अलग करता है। ठीक है, तो कुछ वैसे ही वाला मैसेज आप समझे हो तो ठीक है। ओके, यहाँ पर हार्ट चक्र की एनर्जी, इस वक्त इस पर्सन के मन में आपको लेकर अथाह फीलिंग्स हैं, अथाह इमोशंस हैं, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि मेरी ऐसी फीलिंग्स इमोशंस सब बर्बाद है, मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ बुरा हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, पहले की तरह कुछ नहीं बचा, मुझे तो बहुत फील हो रहा है लेकिन सामने वाले को अब कुछ फील नहीं हो रहा है, उसकी बातों में वो बातें नहीं है। ठीक है, उसे अब मेरी याद भी नहीं आती है, वो कांटेक्ट भी नहीं कर रहा है। अब बहुत सारे लोग बैलेंस हो गए, चिल्लाते ही रहेंगे पीठ पीछे कि हाँ मुझे तुम कॉल करो, बात करो, कॉल का सब बैलेंस हो गया, नहीं है कि कॉल करो और बात करो। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस होने का मतलब यहाँ पर ईगो में जाने से नहीं, तो बैलेंस करने का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि क्रेविंग नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग, फ्री छोड़ के रखा है कि कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो अपने साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, जो पास्ट के अंदर की है इससे बहुत ज्यादा फजीयत हुई है खुद की। तो यहाँ पर उस तरह की एनर्जी में बहुत सारे लोग पहुंच गए कि अपनी फजीयत कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मतलब आपकी पर्सन का हार्ट चक्र हील हो रहा है शायद, यहाँ पर तो ऐसी एनर्जी कि वो कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी भी कनेक्टिविटी हो सकती है, लेकिन एक डिटैचमेंट का भाव इस पर्सन को राइट नाउ फील हो रहा है आपकी एनर्जी में। ठीक है, कि आप जैसे डिटैच से हो,
जैसे आप वो वाइब, वो एनर्जी आपसे नहीं आ रही, वो वो इमोशंस आपसे फील नहीं हो रहे, वो बातें आपसे फील नहीं हो रही जो पहले हुआ करती थी पास्ट के अंदर। इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये मैसेजेस रेजोनेट किए हों। आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 2 सवाल मैंने इस रीडिंग में आपसे पूछे हैं, उनके आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है और वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है और वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, बातचीत में तो पूरी कहानी तो यही थी। वर्ल्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड सन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो पूरी कहानी वही थी ना कि बातचीत में वो बात नहीं, तुम्हारी बातों में वो बात नहीं, ठीक है, तुम्हारे इमोशंस वैसे फील नहीं हो रहे। देखो पहले ही कार्ड एट ऑफ वॉन्ड्स का आया है। कम्युनिकेशन, इस पर्सन का बहुत मन है आपसे बातचीत करने का, बातचीत हो, लेकिन बातचीत में वो वाइब नहीं आ रही उस इंसान को, ठीक है, वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही, वो इमोशंस फील नहीं हो रहे, वो पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं हो रही, एक डिटैचमेंट की एनर्जी फील हो रही है। ये पर्सन बड़े पैशनेट आपको लेकर, इनका बड़ा मन कर रहा है उसी तरीके से बातचीत करने का, उन्हीं इमोशंस के साथ, और आपको शायद दिलचस्पी है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस हुए हो। देखो कोई ये कहे ना कि आज कोई आपसे ये कह दे ना, मैं नहीं हूँगा तुम्हारी जिंदगी में तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये घमंड से भरे हुए शब्द हैं। ये प्रकृति कहती है कि मैं सबका ख्याल खुद रखती हूँ, ठीक है, परमपिता परमेश्वर सब व्यक्तियों का ध्यान खुद रखते हैं। तो तुम ये कहोगे कि तुम्हारे बिना चलेगी नहीं तो सबकी चल जाएगी। आज तुम डिटैचमेंट में चले गए, कल आपका पार्टनर भी डिटैचमेंट में जा सकता है। जब वो उसकी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग खत्म होगी, धीरे धीरे उसके काम नहीं होंगे, मन के काम नहीं होंगे, उसे इतना ही इग्नोरेंस मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, वो भी इस एनर्जी में चला जाएगा कि उसके अंदर भी डिटैचमेंट आ जाएगी। मतलब कहने का यहाँ पर ये कि कोई आपके लिए जिंदगी भर पागल बना बैठा रहेगा तो ये गलत है। प्रकृति, ईश्वर सबको समझा देते हैं, सबको सिखा देते हैं, सबके लेसन उनको लर्न करा देते हैं, और वो आपको ये यकीन भी दिला देते हैं कि अगर कोई नहीं होगा तो मैं तेरा ध्यान रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपके पर्सन को अभी वो इमोशंस, वो फीलिंग्स नहीं समझ आ रही हैं, ठीक है, बट इनकी जो है कार्मिक साइकिल जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुई है। शायद इन्होंने अपना कर्मा पे किया है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर एक डिसीजन इस पर्सन को अब फ्यूचर के अंदर बनाना है, या फिर इनसे इनका डिसीजन ये बना चुके थे पास्ट के अंदर, उस डिसीजन में रोशनी होने जा रही है, ये वाला मैसेज है। डिसीजन बनाना नहीं है एक्चुअली, डिसीजन जो इन्होंने पास्ट के अंदर बनाया था ना, बहुत डिसीजन से चले गए थे ये पर्सन डार्कनेस में, और उस डिसीजन से अब ये पर्सन पहुंच रहे हैं लाइट में। जैसे कई कई बार मैंने रीडिंग में गाइड किया है कि आप इंडिसाइसिव मोड पे आकर कोई गलत निर्णय आज ले भी लेते हैं, और वो निर्णय आपका गलत निकल रहा है फ्यूचर के अंदर, आपको पता है कि यार ये मैंने डिसीजन बहुत गलत ले लिया, लेकिन वो डिसीजन आपका फलीभूत हो जाता है अगर आपकी नियति में कुछ अच्छा लिखा हुआ है। तो जैसे इसके पहले शायद मैंने ये गाइड किया था आपको एक रीडिंग के अंदर कि आपके पास 2 रास्ते थे, आपने ये वाला रास्ता चूज कर लिया, जबकि ये रास्ता गलत रास्ता था, ये रास्ता आपका नहीं था, लेकिन आप इंडिसाइजिव मोड पे थे, लेकिन नियति ने आपके लिए कुछ और सोचा है, आपके भाग्य में कुछ अच्छी चीजें भी लिखी हुई हैं। तो आप देखना, आप उस रास्ते से थोड़ा देर में पहुंचेंगे, थोड़ा गिरते पड़ते पहुंचेंगे, थोड़ा सीख कर पहुंचेंगे, एक्सपीरियंस बनकर पहुंचेंगे, लेकिन अपने सही रास्ते पर आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नियति, वो भाग्य, वो आपके अच्छे कर्मों का फल है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि कोई गलत डिसीजन, कोई गलत चॉइस इस पर्सन ने बनाई हुई थी पास्ट के अंदर, जिसकी वजह से डार्कनेस में चले गए थे, लेकिन फाइनली इस पर्सन की लाइफ के अंदर धीरे धीरे करके रोशनी हो रही है और इन्हें चीजें समझ में आ रही हैं। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यूनिवर्स स्ट्रैप से इस पर्सन को हमेशा के लिए रिलीज कर रहा है धीरे धीरे करके। तो क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, यहाँ पर कोई कार्मिक एनर्जी रिलीज हुई है। जैसे अगर आपने कोई गलत डिसीजन बना लिया तो उस केस में क्या होगा, आपका पास्ट का कोई संचित कर्म, ठीक है,
पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कर्म, जिसे हम संचित कर्म बोलते हैं, उनमें से कोई ना कोई कर्म कट जाएगा, और क्या है, ठीक है। लेकिन भाग्य का लेखा कोई छीन कर थोड़ी ले जाएगा। जब भी बात इस चीज़ की आती है, हम लोग बहुत सारी रीडिंग्स ऐसे करते हैं कि आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जिसे कोई छीन नहीं सकता, आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो कोई छीन नहीं सकता। तो ये वाली रीडिंग्स क्यों करते हैं? ये रीडिंग्स इसीलिए तो करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ब्लैक मैजिक को फेस किया, या इंडिसाइसिव मोड पे चले गए थे, या किसी ने कुछ क्रियाएं करके, गलत काम करके उनकी डेस्टिनी को, उनके उनके चीज़ों को खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी अगर उनकी नियति, उनके भाग्य में वो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो तुम थोड़े समय के लिए उनको वहाँ से अलग कर सकते हो, लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी से वो चीज़ों को छीन नहीं सकते। वो उनके पूर्वजन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपके कुछ, अगर आप गलत डिसीजन ले भी लेते हैं, तो पाप कर्म कोई नष्ट हो जाता है, पूर्व जन्म का कोई पास्ट लाइफ कर्म रिलीज हो जाता है। लेकिन आप पहुंचेंगे वहीं जहाँ पर आपको पहुंचना था, यानी कि फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी उस जगह पर पहुंच जाएंगे जो आपकी किस्मत है, जो आपकी नियति है। आपको वो मिलकर ही रहेगा जो आपके भाग्य में लिखा हुआ, उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हम लोग ये वाले टॉपिक पे रीडिंग करते हैं कि ऐसा क्या लिखा है आपके भाग्य में जो कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाग्य में लिखा है छीन नहीं सकता, इसका मतलब क्या है कि भाग्य को बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। वो हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में वो चीज़ आपको मिलकर ही रहेगी। वो आपको मिलकर ही रहेगी, ठीक है। वो मतलब रुकेगी नहीं, आपको मिलेगी वो चीज़, ठीक है। ऐसा मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। मतलब हमेशा प्रकृति आपके साथ बैलेंस करेगी, हमेशा प्रकृति आपके साथ न्याय करेगी, ठीक है। आपका देखो यहाँ पर न्याय का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जो कार्मिक एनर्जी हिट की थी ना, आप में से कुछ लोग कंफ्यूजन में चले गए थे, और उस कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पर कुछ कर्मा मतलब रिलीज हुआ है, और आपके साथ फाइनली जस्टिस होनी है यहाँ पर। और इसी इंसान के साथ आई थिंक जस्टिस होनी है, जो इंसान आपको रूड लगता है थोड़ा सा, ठीक है। ये नियति में है, आपके डेस्टिनी में है। तो अगर इससे नहीं बन रही थी, तो यहाँ पर सेपरेशन करा के कार्मिक एनर्जी को रिलीज करके यूनिवर्स यूनियन देगा, क्योंकि ये डेस्टिनी है, ये नियति है, ये भाग्य में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही तगड़ी रीडिंग है। ओके, तो आपको समझ में आएगा भाग्य, नियति और कर्म कैसे काम करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके लिए अल्फाबेट्स क्या हैं। Z, W, K, M, E, T, 5, 0 एंड 6। यहाँ पर है ZWKMET, यहाँ पर लेटर्स है, नंबर है 506। ओके गाइस, तो ये आपकी रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।